मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इसी बीच पिछले 24 घंटों में कई बड़ी अपडेट सामने आई हैं, जिसमें सबसे पहली अपडेट राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की होती तो इजराइल मिडिल ईस्ट और यूरोप तक तबाह हो सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे ऐसे लोगों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं दिया जाना देंगे और इसी वजह से अमेरिका को जंग में उतरना पड़ा। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने ईरान के कई प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं, क्योंकि उनमें परमाणु मुद्दे पर कोई भी स्पष्ट बात नहीं है। अगली अपडेट की बात करूं तो बातचीत पर टकराव अभी भी जारी है। जहां एक तरफ ईरान चाहता है कि पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोला जाए और बाद में परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो, वहीं अमेरिका की शर्त साफ है कि दोनों मुद्दों पर एक साथ फैसला होगा। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ईरान को बातचीत पहले अपनी एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना होगा, और इसी बीच ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका धमकी देना बंद करे तभी बातचीत संभव है। यानी कूटनीति का रास्ता खुला जरूर है, लेकिन भरोसे की कमी के कारण दोनों देश अभी भी आमने सामने हैं। अगली अपडेट, जंग का असर समुद्र और तेल सप्लाई पर भारी पड़ रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं, जहां जहाजों की आवाजाही लगभग 90% तक कम हो चुकी है। पहले जहां रोज करीब 130 जहाज गुजरते थे, अब ये संख्या घटकर 10 से भी कम रह गई है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जो कंपनियां ईरान को इस रास्ते से गुजरने के लिए पैसा देंगी, उन पर सख्त पाबंदी लगाई जाएगी। वहीं अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान को लाखों अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ने लगा है। अगली अपडेट, जमीन पर टकराव तेज हो रहा है। अमेरिकी बेस पर हमला और नई रणनीति की चर्चाएं भी छिड़ चुकी हैं। जमीनी हालात भी तेजी से बिगड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 8 देशों में मौजूद अमेरिका के 16 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। कई बेस अब इस्तेमाल के लायक ही नहीं बचे हैं। वहीं अमेरिका ने खाड़ी देशों को अरबों डॉलर के हथियार देने का फैसला लिया है, ताकि अपने सहयोगियों को मजबूत किया जा सके। इसी बीच क्षेत्र में ड्रोन हमले, जासूसी के आरोप में फंसे फांसी और लगातार सैन्य गतिविधियां ये दिखा रही हैं कि ये टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। सीधी बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कई रणनीतियां और बढ़ते दबाव के साथ एक बड़े ग्लोबल संकट की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अब इस जंग में आगे क्या होगा, ये आने वाले कुछ दिन ही तय करेंगे।